नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम एलनाबाद के महासंग्राम में। एलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके साथ ही गोविंद कांडा के बड़े भाई गोपाल कांडा भी लगातार प्रचार में जुटे हैं। आज भी गोपाल कांडा कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जहां जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं गोविंद कांडा भी कई वार्डों में आयोजित जनसभाओं में पहुंचेंगे। बीजेपी की तरफ से डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी तरकावाली और शाहपुरिया समेत कई गांव में लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो वहीं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज भी लोगों से गोविंद कांडा को विजयी बनाने की अपील करेंगे। तो समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ ये लड़ाई और ज्यादा रोचक और ज्यादा कठिन दिखाई दे रही है। वो इसलिए चूंकि तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी 2 नवंबर को। लेकिन उससे पहले जो सियासी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बदलते समय के साथ, बदलते दिनों के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। और इन बदलते दिनों का असर आम जनता पर कितना पड़ रहा है, ये देखने वाली बात है। चूंकि तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तरफ से, यहां तक कि तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उस नैरेटिव को कौन तोड़ रहा है, कौन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सभी चीजें बहुत बारीकी से आकलन की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद कांडा और पूरा एक तंत्र लगा हुआ है, पूरी ताकत झोंक रखी है। चूंकि यहां पर किसी की साख का सवाल है, किसी की नाक का सवाल है, ये प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ये यहां पर एक दल तक सीमित नहीं है, तमाम राजनीतिक दलों का यही हाल है। तो गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार कार्यक्रम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। 1:30 बजे का कार्यक्रम हमने आपको दिखाया। अब दोपहर 2:15 का कार्यक्रम वार्ड नंबर 1 में, फिर उसके बाद वार्ड नंबर 6 में दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम, फिर उसके बाद अगला पड़ाव वार्ड नंबर 16 में दोपहर 3:45 पर, फिर श्याम कॉलोनी शाम 6 बजे, फिर उसके बाद अगला पड़ाव अनाज मंडी के सामने जनसभा की जाएगी शाम 6:45 पर, फिर शाम 7:30 बजे ममेरा रोड पर कार्यक्रम, फिर उसके बाद रुपाणा खुर्द में रात 8:15 पर कार्यक्रम, फिर उसके बाद रंधावा गांव रात 9 बजे। यानी कि सुबह से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रखी है और रात 9 बजे तक ये चुनावी प्रचार कार्यक्रम लगातार जारी है। अब गोपाल कांडा का चुनावी प्रचार कार्यक्रम चिलकनी में 1:30 बजे, फिर उसके बाद भुरटवाला में दोपहर 2 बजे, फिर उसके बाद अगला पड़ाव एलनाबाद शहर में दोपहर 2:30 बजे, फिर उसके बाद अगला पड़ाव चिलकनी में दोपहर 1:30 बजे, भुरटवाला में दोपहर 2 बजे। तो सुबह से लेकर रात तक के चुनावी प्रचार कार्यक्रम तय हैं, चूंकि यहां पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ये लगातार कहते आ रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अवसर है और इस बड़े अवसर को हम मजबूत उम्मीदवार के बल पर उपलब्धि में तब्दील करेंगे। चलिए आपको बता दें कि लगातार हमारे संवाददाता एलनाबाद उपचुनाव पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, गढ़ाए हुए हैं, और पल पल की जानकारियों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और किस तरीके से इस पल पल बदलती सियासत का असर समीकरणों पर पड़ रहा है, ये भी हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल ये जो सियासत है जो बहुत तेजी से बदल रही है, ये क्या इशारा कर रही है? जी बिल्कुल, अगर यश जमीनी हकीकत की बात करें तो अब जो चुनाव प्रचार सभी प्रत्याशियों का यौवन पर, और सबसे बड़ी बात अगर आज सुभाष बराला उपचुनाव के प्रभारी हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने भी एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा कि जमीन से शुरू हुआ था प्रचार और आज आसमान पर पहुंच चुका है और अगले दिन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी यहां जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा की तमाम टीमें लगी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गोपाल कांडा स्टार प्रचारक के रूप में इस चुनाव में उतरे हुए हैं। कल रात को भी उन्होंने वार्ड 17 में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। शहरी क्षेत्र में, वार्ड में इतनी बड़ी जनसभा अपने आप में मायने रखती है। साथ ही साथ गोपाल कांडा की हुंकार भी जो विरोधियों के लिए एक तरह से
बड़ी बात कही जाएगी कि उन्होंने बड़े बयान दिए और साथ ही साथ ललकारा भी और साथ ही आरोप लगाए कि ऐलनाबाद के पिछड़ेपन के लिए सीधे रूप में इनेलो के जो उम्मीदवार हैं अभय सिंह चौटाला, वे लगातार विधायक रहे, उन पर उन्होंने आरोप लगाए कि विकास के काम नहीं हुए। साथ ही साथ छोटी मोटी जो इलाके की समस्याएं थी, बस का समय बदलना, सेम की समस्याओं, उनके निदान के लिए आवाज नहीं उठाई गई। अगर आवाज उठाई जाती तो निश्चित रूप से ऐलनाबाद विकास के मामले में इतना पिछड़ा नहीं होता और इसके साथ साथ लोगों ने भी उन्हें बड़ा समर्थन दिया। इसके अलावा एक बात और भी गोपाल कांडा ने कही कि 50 गांवों का दौरा अब तक कर चुके हैं और लगातार जनता का भारी रिस्पांस उन्हें मिल रहा है और निश्चित रूप से उनके उम्मीदवार की जीत होगी। मैं आपको ऐलनाबाद की आबो हवा के बारे में थोड़ा सा यहाँ यश जानकारी देना चाहूंगा कि 3 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया था, लेकिन वे वापस मैदान में आ गए हैं। एक बड़ा सवाल उनका पीछा लगातार करता जा रहा है, हर जगह यही सवाल उठता है। दूसरी पवन बेनीवाल हैं, कांग्रेस से भाजपा गोविंद कांडा को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, तो तीनों की जो टक्कर है वो यहाँ रोमांचकारी एक मैच चल रहा है। उसमें अगर कहा जाए सीधे रूप में कि रोमांच है और 8 दिन का समय शेष रह गया है मतदान के लिए। तमाम जो प्रत्याशी अपना प्रचार करने में जुटे हैं, ऐसे में अगर बात करी जाए तो एक पूरा मैनेजमेंट जो देखने को मिल रहा है वो भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा का दिख रहा है। उनका लगातार गांवों में दौरे चल रहे हैं, उनके साथ साथ गोपाल कांडा के दौरे हैं। भाजपा नेता जितने भी हैं, मंत्री हैं, वे मैदान में उतर चुके हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में आगे आने वाले दिन है वो कितने महत्वपूर्ण रहते हैं और क्या कुछ हवा इस चुनाव की कहती है। जी अमित, अगर बात करें यहाँ पर इस ऐलनाबाद के उपचुनाव में टीका टिप्पणियों का दौर, वार पलटवार, वीडियो का वायरल होना, जो अभय चौटाला का वीडियो वायरल हुआ था, फिर उसके बाद गुरुद्वारा प्रकरण, फिर उसके बाद तमाम बातें जो सामने आई और लगातार टीका टिप्पणियों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इसका लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? क्या उनकी सोच विचार बदल रहे हैं समय के साथ, जहनियत बदल रही है? जी बिल्कुल, यश अगर बात की जाए तो जो प्रचार, जिस एक बयान जो सुभाष बराला ने दिया है उसके बड़े मायने हैं कि हम बिल्कुल जमीन से चले थे और आसमान तक पहुंच गए हैं। तो यह बयान कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा मायना है इस बयान का, क्योंकि जब शुरू में प्रचार करने के लिए उतरे थे तो कहीं न कहीं विरोध था, चाहे वो राजनीतिक लोगों का विरोध था या राजनीतिक लोगों के कार्यकर्ता आ गए थे। ऐसे आरोप जो लगातार गोपाल कांडा ने भी और भाजपा के तमाम नेताओं ने लगाए कि यह जो लोग विरोध कर रहे हैं यह इनेलो के कार्यकर्ता, इस प्रकार के आरोप लगाए और इस आरोपों को अभय सिंह ने स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं वे किसान हैं तो वे आ सकते हैं, वो भी विरोध करने आ सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने भी इसमें हामी भरी। सबसे बड़ी बात अगर कही जाए तो जो प्रकरण हुए, चाहे गुरुद्वारा प्रकरण था, उससे लोगों का एक मन था वो भाजपा प्रत्याशी के प्रति जुड़ा, क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग थे वो राजनीतिक बनकर आए और जो गुरु घर में जाने की घटना हुई उसमें विरोध किया गया, धक्के मुक्की की गई, तो उससे भी एक नकारात्मक संदेश जाता है लोगों के बीच की ऐसे धक्काशाही प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर धर्म गुरुओं के गुरुद्वारे हैं, धर्म स्थान है, वो सबके साझे होते हैं, उनमें किसी को रोका नहीं जा सकता। संवैधानिक भावना का भी उल्लंघन है। तो इस तरह की ये तमाम बातें रही, वीडियो वायरल हुए, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। तो ऐसे में अभी चुनाव में 8 दिन बाकी हैं, अभी और काफी कुछ इसमें यहां नजर आने वाला है। जी यश जी, यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से अमित, ये सियासत बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन अभी के और हाल फिलहाल के अगर आज के ही चुनावी प्रचार कार्यक्रम की बात करें गोविंद कांडा और गोपाल कांडा के, तो ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर पूरा फोकस लगता है कि अब ऐलनाबाद शहर पर दिखाई दे रहा है और इसी के तहत अब कार्यक्रम भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐलनाबाद का शहर मतदाताओं के लिहाज से, भौगोलिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, ये भी आप दर्शकों को समझाएं। जी बिल्कुल, ये अगर बात करें ऐलनाबाद शहर की तो शुरू से ही उस पूरे इलाके में भाजपा का प्रभाव माना जाता है। जितने भी चुनाव परिणाम अब तक आए हैं वहां भाजपा उम्मीदवार का दबदबा रहा है ऐलनाबाद शहर में। और गांवों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित है ज्यादा ऐलनाबाद क्षेत्र, तो उसमें
कितना जो प्रभाव पड़ेगा वह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो नेताओं के दौरे लगातार जारी हैं और भाजपा उम्मीदवार की अगर बात करें, उनके समर्थन में तमाम नेता है, उनके बड़े भाई गोपाल कांडा है, वे भी उतरे हुए हैं और लगातार गांवों में लोगों के बीच जा रहे हैं। अजय सिंह चौटाला है, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, सुभाष बराला है, सांसद सुनीता दुग्गल है, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा है, कृष्ण पंवार है, परिवहन मंत्री रहे हैं हरियाणा में पहले, और रणजीत सिंह बिजली मंत्री। तो तमाम लोग ये है अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और यह इन इलाकों में अपनी पकड़ रखते हैं, तमाम जातियों पर पकड़ रखते हैं, अलग अलग अपने क्षेत्रों में जहां प्रभाव वाले लगते हैं वहां संपर्क करते हैं लोगों से। तो यह एक बड़ी बात है। और अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो इसमें अभी तक अव्वल है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो जनसभाएं हुई हैं शहर में, आज भी गोविंद कांडा डोर टू डोर एलनाबाद शहर में संपर्क करने वाले हैं, उनके पूरे दिन कार्यक्रम रहेंगे। कल रात को एक जनसभा हुई थी, उसमें भारी भीड़ जुटी। तो एलनाबाद शहर पर भी फोकस है, गांव पर भी है, पंजाबी बेल्ट में भी अब वे पहुंचेंगे पूरे दलबल के साथ। इधर अभय सिंह चौटाला भी अपना प्रचार अभियान चलाए हुए हैं, उनके समर्थन में ओम प्रकाश चौटाला उतरे हुए हैं और दूसरे भी उनके पार्टी के नेता अपनी कोशिशों में लगे हैं। अगर बात करें पवन बेनीवाल की, उनके समर्थन में शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में उतरे हैं, किरण चौधरी भी आई हैं वोट मांगने के लिए। तो सभी अपना दमखम दिखा रहे हैं। फिलहाल जो है अब 8 दिन अगले आने वाले दिन है, उनमें किस तरह से स्थिति रहती है वो ज्यादा चुनावी तस्वीर को क्लियर कर पाएगी। जी अमित, यहां पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, चूंकि जहां पर उनके सामने जाट है उम्मीदवार, तो वहीं दूसरी तरफ नॉन जाट और जाट की लड़ाई यहां पर देखी जा रही है। इस बात से कोई राजनीतिक दल का नेता इनकार नहीं कर सकता कि जातिवाद पर भी राजनीति ये आधारित है। लेकिन ऐसे में जाट और नॉन जाट की लड़ाई में क्या लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, इसके पीछे का एक्सपेरिमेंट? जी बिल्कुल, ये सवाल वाजिब है। दरअसल यह इलाका अगर इसमें बात करें तो जाट बाहुल्य इलाका है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि एक सत्ता एक दल विशेष हुई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो मुकाबला है वो काफी टफ है और जो गैर जाट की बात आप कर रहे हैं वो एक प्रयोग था भाजपा का और इस प्रयोग में समाज सेवी के रूप में गोविंद कांडा को उतारा गया। तो निश्चित रूप से यह प्रयोग था और इस प्रयोग में कहीं न कहीं अब बीजेपी जिस प्रकार से मुकाबला आया है कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। जी अमित, यहां पर अगर बात करें, चूंकि लगातार ये सियासत बहुत तेजी से बदल रही है, तमाम जो विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से इस चुनावी प्रचार को कितना सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि चुनावी प्रचार में सीरियस होने का मतलब यह है कि आप कितनी ताकत झोंक रहे हैं और कितना सीरियस आप दिखाई दे रहे हैं। तो विपक्षी दलों के नेताओं की जाहिर सी बात है प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी भी साख दांव पर है। हालांकि भाजपा इसको अपने नजरिए से देखती है। ओपी धनखड़ खुद कह चुके हैं, ये हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास। जी बिल्कुल, प्रतिष्ठा दांव पर है, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा की अपनी प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है क्योंकि उपचुनाव के बहाने भाजपा कई तीरों पर एक साथ निशाना साधेगी। दूसरी ओर गोविंद कांडा के लिए यह इलाका नया था, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव प्रचार अभियान उठा है, उनका यौवन पर चढ़ा है, वो अपने आप में एक बड़ा उसके मायने हैं। अगर दूसरी ओर जाएं अभय सिंह चौटाला के लिए, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है क्योंकि उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। यह पहले वो इनेलो 2019 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई थी, इस्तीफा देने के बाद वो शून्य रह गई। अब दोबारा से वे मैदान में उतरे हैं, शून्य ही न रह जाएं, यह एक बड़ा एक सवाल है, बड़ी चुनौती है, अस्तित्व बचाने का संकट है। और दूसरी ओर पवन बेनीवाल भी आए, कांग्रेस के लिए अपनी एक बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि शैलजा कुमारी की बात करें तो वे यहां से चुनाव लड़कर जीतती रही हैं, केंद्र में मंत्री बनती रही हैं, लेकिन इस बार जो है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उम्मीदवार उनका अपना है। उन्होंने बड़ी कोशिश करके पवन बेनीवाल को उतारा है। दूसरी ओर भूपेंद्र हुड्डा ने जब गोहाना उपचुनाव अपने उम्मीदवार के सहारे जीत लिया था, तो ऐसे में शैलजा कुमारी के सामने अपने उम्मीदवार की लड़ाई लड़ना वो भी एक बड़ी चुनौती है। तो सभी लोग जो मैदान में उतरे हैं उनके लिए चुनौतियां हैं, भाजपा के लिए अपनी चुनौती है।
इनेलो के लिए अस्तित्व बचाने का संकट है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के लिए अपनी चुनौतियां हैं। तो तमाम इस दलों के लिए यहाँ यह चुनाव इसीलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। पूरे देश की निगाहें इस उपचुनाव पर लगी हुई हैं और इस चुनाव की हार जीत के बड़े सियासी मायने निकल कर आएंगे। यह 30 तारीख को जनता तय करेगी। जी यश। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल यहां पर स्वाभाविक है कि लोगों का कृषि कानूनों को लेकर रुख क्या है और जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर कितना सब कुछ सच हो पाता है और किस तरीके से नैरेटिव बन पाता है, टूट पाता है, ये भी बहुत मायने रखता है। एलनाबाद में गोविंद कांडा के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। वीरवार को गोपाल कांडा ने वार्ड नंबर 17 में विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। गोपाल कांडा ने मंच से इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही एलनाबाद के पिछड़ेपन के लिए इनेलो को जिम्मेदार बताया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 17 की ये तस्वीर है जहां पर भारी जन समर्थन मिलता हुआ लोगों का दिखाई दिया। तो यहां पर एक बदलाव की बयार बहती हुई दिखाई दी और जिस तरीके से लगातार हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अब पूरा फोकस एलनाबाद शहर पर भी है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगातार प्रचार प्रसार जोरों पर है ही, लेकिन एलनाबाद शहर भी बहुत मायने रखता है। एलनाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ बताई जा रही है और ऐसे में एक नैरेटिव कोई बन रहा है, कोई टूट रहा है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर इसका तार्किक निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये आगामी 2 नवंबर को ही सब कुछ चीजें स्पष्ट हो पाएगी। इसलिए इंतजार कीजिए और बारीकी से तमाम स्थितियों का, तमाम घटनाक्रमों का, तमाम प्रकरणों का और तमाम टीका टिप्पणियों का मूल्यांकन कीजिए। छुटकारों पाड़ने तैयार बैठी है या भय और भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करने वास्ते एलनाबाद ने गांव को एक एक बच्चों आपको मन बना लियो कि एम तो अब की बार छुटकारों कराना ही कराना है। भरोसा जताया उन पे 17 साल और उससे पहले भी हर बार विश्वास करके कि भी मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, काम होंगे। पर आज यहाँ ना एक लड़कियों का आईटी कॉलेज है, ना पीने के पानी की सुविधा है ढंग से, मोहल्लों में ना निकासी है पानी की, ना सड़कें हैं, ना खेतों के अंदर भी जाके देखो आप तो ढाणियों में कहीं लाइट नहीं है, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं सीवर नहीं है, कहीं पानी नहीं है। ये छोटे छोटे काम कौन करता है? ये आपका विधायक करता है, जो आपकी बात सुने और जाके मुख्यमंत्री से कहे। आपके बीच में जब भी अभय सिंह आए, आप उसको कसम दे के पूछ लेना कि तूने एक बार भी एलनाबाद की जनता की बात मुख्यमंत्री के आगे रखी क्या? उसने कभी नहीं कहा कि मेरे एलनाबाद को ये चाहिए। अगर बोलता तो आज एलनाबाद भी ये जो लोग बात करते हैं, अभी ग्रोवर साहब कह रहे हो 2500 करोड़ रुपए रोहतक में लगे, 1500 करोड़ वहां लगे कुरुक्षेत्र में। हमारा वोट भी उतना ही कीमती है भाई। एक वोट की वैल्यू तो वहां वालों की भी इतनी है और यहां वालों की भी इतनी है। अब समझना तो आपको है कि उस एक वोट की वैल्यू कितनी है कि एलनाबाद की तस्वीर और तकदीर चेंज करने का काम, बदलने का काम एलनाबाद के भाग्य विधाता करेंगे। आप लोग करोगे। आपसे शुरुआत होगी। इतने भारी मार्जिन से, इतने भारी वोटों से जिताना कि मुख्यमंत्री मजबूर हो जाए कि गोविंद को वो ताकत देने के लिए और वो खजाने की चाबी देने के लिए कि यहाँ के जो 20 सालों के काम हैं वो 3 साल में पूरे हुए। 20 सालों के काम 3 साल में। इंसान की सोच सही हो तो ये चीजें रहती है। वो 23 से 19 हुई, 1 होगी और 1 से अब क्या होगी? 0। और थोड़े दिन में बाद क्या होगी? बोले 1 थी इनेलो, 1 थी तो भैया वो हालत कर दी इस आदमी ने। और फिर भी सपने देख रहे हैं कि हम प्रदेश में पता नहीं क्या कर देंगे। ये जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अभय सिंह जी के आप क्या कर दोगे ये इनको सबको पता है, कुछ नहीं कर सकते।
आपको बनाया था जब भी आपने क्या धंधनिया कर दिया और अब आप क्या कर दोगे इन सबको बताया। बनाया हुआ लोगों ने, एक तरफा माहौल है पूरे एलनाबाद का और पूरे गांव का। लोग बहुत परेशान है, काम हुए नहीं 17 सालों से, तो कमल का फूल खिलेगा और विकास की राह पे एलनाबाद विकास की गंगा बहेगी। चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, एलनाबाद ब्रेकिंग। गोपाल कांडा बैठक में शामिल हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला भी मौजूद हैं, सांसद सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही हैं। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है और मूल मंत्र दिया गया है कि किस मूल मंत्र के तहत आगे बढ़ना है। गोविंद कांडा को जिताने की अपील लगातार की जा रही है। तो बदलते समय और बढ़ते समय के साथ तरह तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही है और ये तरह तरह की परिस्थितियां बहुत बड़ा इशारा करती हुई नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जीत को लेकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 नवंबर की वो तारीख जब पता लगेगा कि असली तस्वीर है क्या। लेकिन उससे पहले जो तमाम घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए रखें और हरियाणा न्यूज की भी नजर लगातार बनी हुई है, इसलिए आपको पल पल की जानकारी सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया है, मूल मंत्र दिया गया है किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से प्रचार में और तेजी लानी है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एलनाबाद के एक ग्रामीण क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और इसके अलावा जो 27% वोट की संख्या घट करके आ गई 1.8% और वो 8% तो आप एलनाबाद वालों ने दे दिए चौटाला साहब के कहने से। नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में तो 1% वोट मिला था, नोटा से भी कम ये हालात थे। और 20 विधायकों से संख्या घट करके आ गई 1 पर। और थोड़े दिन पहले मैं कहता था कि आप पूछा करोगे कि 1 होती थी इनेलो, आज तो वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इस हालात के लिए कौन जिम्मेवार है इस बात को आप भली भांति समझते हो। दूसरी तरफ आपने एक 33 साल के होनहार नौजवान को विपरीत परिस्थितियों में प्यार, समर्थन, आशीर्वाद और दुलार दिया। 30 तारीख को होने जा रहे इस उपचुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये वोट की नौबत क्यों आई आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने तो अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए विधायक चुन करके भेजा था, परंतु उस विधायक ने 2 साल में ही आप लोगों को पुनः चुनाव में झोंकने का काम किया। जिस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, जो इस्तीफा देकर अब दोबारा चुनाव मैदान में आ रहे हैं, उस पार्टी को खून पसीने से खींचने का काम किसने किया? हमारे भाई अजय ने किया कि नहीं किया? और उसके बाद जो भी स्थितियां रही, परिस्थितियां रही, और इनको भाई दुष्यंत जी को, अजय जी को अपनी पार्टी जेजेपी बनानी पड़ी। ये अब आप लोगों के हाथ में है कि आप विकास चाहते हो या विनाश चाहते हो। क्या चाहते हो? विकास चाहते हो ना? विकास चाहते हो ना? अभी मैं हमारे यहाँ से जो म्युनिसिपल के चेयरमैन है भाई रवि लड्डा जी, भाई साहब आप जानते होंगे, उनका बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ, पांव पे चोट लगी हुई थी। मैं उनका पता लेने के लिए गई, सारी उनकी जितनी घर की महिलाएं हैं मेरे चारों तरफ इकट्ठी हो गई। बोला बहन जी, ना यहाँ पर कॉलेज है, ना यहाँ पर अस्पताल की कोई सुविधा है। इतने साल से आप यहाँ पर बार बार उपचुनाव करवा के यहाँ से बार बार विधायक बन रहे हो, आपने किया क्या? कम से कम कोई 10 काम तो आप ये गिनवा दो कि हमने यहाँ से
विधायक बन के इस इलाके के लोगों के लिए ये काम किया। चलिए, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा।